नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता नशिस्त में सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत की मरकजी हैसियत का जिक्र करते हुए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली गई। इनमें से एक बुनियादी पहलू इनका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के एक सिलसिले का जद अमजद होने से मुतालिक था। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू हज के हवाले से इन तमाम मनासिक और अरकान से है, जिनकी बतमाम कमाल अदायगी जो है उससे फरीज़ा हज की तकमील होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शायर अल्लाह क्या है? हज के तमाम अरकान व मनासिक का ताल्लुक शायर अल्लाह से है। लुग़वी एतबार से शायर शार की जमा है, जो निशानी या अलामत के माना में इस्तेमाल होता है। कुरान हकीम में इससे मिलती जुलती जो हम माना इस्तिलाह है वो आयत है, जिसकी जमा आयात है, ये भी मुस्तमल है। लेकिन शरीयत मुताहरा में ऐसे तमाम अरकान जो ख्वाह इबादात से हों या अवामिर व नवाही से मुतल्लिक हों और जिन पर अमल करने से इस्लाम की हैयत इज्तमाइया तश्कील पाए, इस्लाम का चेहरा तश्कील पाए, वो शायर के ज़ैल में आते हैं। चूँकि इन सब का ताल्लुक तारीखी एतबार से मखसूस शख्सियात और वाक़यात से होता है, जिनकी निस्बत बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ राजे है। इसलिए ऐसे सब अलामात को शायर अल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों से मासूम किया जाता है। इसमें वो तमाम निस्बतें भी शामिल हो जाती हैं जो अल्लाह के बरगजीदा अंबिया व सुलहा से मंसूब हैं, जिनका ज़ाते खुदाबंदी से ताल्लुक इंतहाई कुर्ब पर मबनी होता है। शायर अल्लाह के मज़कूरा माना मुराद लिए जाएं तो वो तमाम मुतल्लिकात जिन्हें बारी ताला अपने किसी बरगजीदा बंदे के खास फेल, खास काम, खास सबब की बिना पर महबूब बना लेती है और इसकी हर अदा महबूबियत का दर्जा हासिल कर लेती है, शायर अल्लाह के ज़मरे में आते हैं। फिर इस मुकाम पर पहुंचकर इनकी ताज़ीम व तकरीम को दज झैल अरशाद कुरानी के मुताबिक रहती दुनिया तक इबादत का जुज़ बना दिया जाता है। सूरह हज की आया करीमा नंबर 32 है कि बात यह है कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, यही बात दिलों की परहेजगारी से मुतालिक है। सुभान अल्लाह। इस आया मुबारका की रूह से अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम व तकदीस को मलहूज रखने वाले अफराद के दिल ही तकवा से आशना होते हैं। कितनी बड़ी बात है कि इबादत का ये अरफा वाला मुकाम जो दिलों की इफ़्फ़त, जो दिलों की परहेजगारी की वजह बनता है, बंदे को महज अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम और तकरीम करने से नसीब हो जाता है। इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब बंदों की अदाएं कितनी ज्यादा महबूब हैं। सुभान अल्लाह। शायर अल्लाह और तकाज़ाए इश्क, जैसा कि अजमालन जिक्र किया गया कि हज के तमाम अरकान और मनासिक जो हैं वो अल्लाह की निशानियों के ज़ैल में आते हैं, अल्लाह के शायर के ज़ैल में आते हैं। इनकी ताज़ीम के अमूमी हुक्म की कोई लॉजिक मुमकिन नहीं है, कोई अकली तोजी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अकल इनकी हकीकत का इदराक करने से कासिर है। ये इश्क व मोहब्बत के मामले हैं जिन्हें अक्ल व खिर्द के मयार पर परखा ही नहीं जा सकता। अकल तो हर चीज के मेटीरियलिस्टिक और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखती है, उस पर निगाह रखती है और चीजों के जो ज़ाहरी अहवाल होते हैं, जो उनके लवाज़मात होते हैं, उनका तज्जिया और अहाता करके फैसला सादिर करती है कि फलां चीज ताज़ीम किए जाने के अहल है या नहीं। और अगर कोई चीज इसके मयार पर पूरी ना उतरे तो वो इसे सिरे से काबिल तवज्जो ही नहीं गर्दानती। इसके बरक्स इश्क और मोहब्बत जो है वो मटेरियलिज्म से कहीं ऊपर जाता है और वो मादी और नजरी तौजीहात से बालातर होकर सिर्फ निस्बत और ताल्लुक को वजाए ताज़ीम व तकरीम गर्दानता है। उसके लिए निस्बत और ताल्लुक ही बड़ी बात होती है। वो इसमें नफा और नुकसान नहीं देखता, उसकी निगाह में नफा और नुकसान का कोई तसव्वुर ही नहीं होता और वो अक्लो मंतक पर मबनी कोई फैसला नहीं करता। लिहाजा ये कहना बेमहल और खिलाफे हकीकत ना होगा कि शायर अल्लाह की जो ताज़ीम का फलसफा है वो तकाज़ा हाय इश्क की तकमील में बिला चुनो चरा अहकाम इलाहिया की तकमील का नाम है।
तकमील का हुक्म देता है। और इसमें मादी तो जिहाद यानी कि मटेरियलिस्टिक प्रेफरेंसेस जो हैं उनका कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि इसका तमाम जो कंसेप्ट है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के तहत इश्क व मस्ती और वालिहाना ताल्लुक के गिर्द घूमता है। आइए अब हज के बारे में, कुरान इरशादात के बारे में जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में अहकाम में हज के बाब में इरशाद फरमाया। सूरह हज की आया करीमा नंबर 67 है, हर उम्मत के लिए हमने इबादत के कायदे बना दिए कि वो इन पर चले, तो हरगिज वो लोग आपसे इस मामला में झगड़ा ना करें। फिर सूरह अल बकरा की आया करीमा नंबर 179 है कि ए अक्लमंदो, खून का बदला लेने में तो तुम्हारी जिंदगी का राज मुज़मिर है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये जो सेकंड आया मुबारका है, इसमें कसास का लफ्ज अपने मखसूस इस्तिलाही मानों में खून बहा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इसके मफहूम में पोशीदा वुस्सत और अमूमियत जो है वो जिंदगी के इवज जिंदगी का नजराना पेश करने पर दलालत कर रही है। कुरान बड़े बलीग और हिकमत आमूज अंदाज में ये फलसफा समझा रहा है कि जान से गुजर जाने और मौत से खेल जाने में ही जिंदगी का राज मुज़मिर है। अगरचे जिंदगी की बका के लिए नागुज़ीर इस फलसफा कुर्बानी की कोई अकली रीजन मुमकिन नहीं है, ताहम मुफ्ती इश्क का फतवा इसके हक में है। बकौल इकबाल, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महुए तमाशा ये लबे बाम अबे। इश्क नताइज से बेपरवाह होकर आलमे खुद सुपुर्दगी में महबूब के एक इशारा अब्रू पर अपनी जान का नजराना पेश करते हुए बेधड़क भड़कती हुई आग में कूद जाता है, और वो अकल की तरह मादी सूदो ज़िया के चक्रों में नहीं पड़ता कि इसे महबूब की रजा बहरहाल मुकद्दम होती है, और इसके नजदीक वो निस्बत जो इसे महबूब की जात से है जान से कहीं बढ़कर अजीज होती है। जबकि इसके बरक्स अकल मादी मनफतों, मसलहत और सूदो ज़िया की भूल भलैयों में खोई रहती है, और तज्ज़िया अहवाल में इसके तमाम फैसले मसलहतों के ताबे होते हैं। अक्लो इश्क के नुक्ता नजर और दोनों की सोच के अंदाज यकसर मुख्तलिफ और यकसर जुदा होते हैं। वो जुदा जुदा जावियों से चीजों के हकाइक और नताइज को परखते और जांचते हैं। इस बिना पर इस्लाम में दाखिल होकर ईमान का तकाजा अकली और नजरी तोजीहात और तोजीहात को बलाई ताक रख के चीजों को बिन देखे मान लेने का नाम है। ईमान बिल गैब के इसी मफहूम को कुरान हकीम में इस तरह उजागर किया गया है सूरह बकरा में कि कुरान हकीम में डरने वालों के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बिन देखे ईमान लाए। इस आया करीमा में बड़ी वजाहत के साथ बयान हुआ है कि हिदायत सिर्फ इन लोगों के लिए है जो तकवा और परहेजगारी और बिन देखे ईमान लाने के औसाफ के हामिल हैं। गोया हिदायत की मंजिल तक रसाई अकल की राह से नहीं बल्कि इश्क और वारफ्तगी और खुद सपुर्दगी की राह से नसीब होती है। यही फलसफा कुर्बानी का माहासिल है जो बंदा मोमिन को हमा वक्त रज़ाए इलाही के हसूल के लिए जहाद फी सबीलिल्लाह पर आमादा करता है। कुरान हकीम का ये इरशाद कि इसने हर उम्मत और कौम की जिंदगी और बका के लिए कुर्बानी की शर्त रखी है, इस हकीकत की निशानदेही कर रहा है। हयात अब्दी की मंजिल मौत की शाहराह से गुजर कर हासिल होती है। अकल इस हकीकत को समझने से कासिर है, वो मौत को सामने देखकर ठटक जाती है, जबकि इश्क के कदम दीवाना वार इसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं और वो महबूब की रजा के लिए आग में कूद जाने से भी दरेर नहीं करता। अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पुरफितर दौर में जबकि तागुती ताकतें उम्मत मुसलिमा को चारों तरफ से घेरे में लिए हुए हैं, निजात व आफियत की राह सिर्फ यही है कि सबके दिलों में, उम्मत मुसलमा के दिलों में इश्क मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फिर से रोशन की जाए। हल्का बगोशान इस्लाम के दिल में यह एहसास
सोज़े यकीन के साथ जागज़ी कर दिया जाए कि जब भी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बात हो तो इसके आगे अक्लो खिर्द के तमाम फैसले कुर्बान कर दिए जाएं और बिला चूनो चरा गर्दन दहलीज़े मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खम कर दी जाए। जरूरत पड़ने पर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान का नजराना पेश करने से भी दरेग न किया जाए। ये जज्बा और मौत की आंख में दीवानावार आंखें डालने का हौसला उस वक्त तक पैदा नहीं होगा जब तक इख्तियार की बागदौड़ मसलहत भी अकल के हाथ से छीन कर अंजामों अवाकिब से बेनियाज इश्क के हाथ में ना थमा दी जाए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने रब के हजूर इसी इश्क की तलब व आरज़ू में यूं सरापा सवाल होता नजर आता है कि खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहबे जनू कर। हज में फरजांदाने तौहीद का अजीम इज्तिमा इसी फलसफा कुर्बानी की याद दिलाता है जिसकी बुनियाद अल्लाह के दो बरगजीदा बंदे हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आज से सदियों पहले डाली थी। शर्को गर्ब में फैली हुई उम्मत मुसलमा को एक मरकज पर जमा करके वो ये सबक अजबर कराना चाहता है कि दुनिया को अमन आफियत का गहवारा बनाने के लिए मिल्लत को इसी एसार कुर्बानी और वफादारी के जज्बे से सरशार होकर यक जान यक कालिब हो जाना चाहिए। अगर कारवाने इंसानियत को अमन सलामती की मंजिल से हमकिनार करना है तो उम्मत मुसलमा को अपने अंदर की जो दाखिली इख्तिलाफात हैं और इम्तियाजात हैं उनसे बालातर होकर मैदान अमल में सदाए इब्राहिमी पर लब्बैक कहते हुए निकलना होगा ताकि इस हमागीर तबाही और बर्बादी को टाला जा सके जो अमने आलम से खेलने वाली तखरीबी कुव्वतों के हाथों में सरजद होने वाली है। हरमे काबा बिलाशुबा अमनो आतिशी का पैगंबर और नकीब है। मुनासिक हज और उनकी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ज़हनों में इबादत का जो तस्वुर है हज उससे यकसर मुख्तलिफ है। दूसरी इबादत में मखसूस तस्बीहात नवाफिल और वज़ाइफ व औराद जो हैं वो उन पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन जब हम हज के लिए हरमे काबा में दाखिल होते हैं तो हम पर यह हकीकत आश्कार हो जाती है कि यह तो इबादत के मुरवजा रवायती तस्वुर जो है और ज़ाब्ता अमल है उससे तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। दाखिल हरम से होने से कबल हाजी अपना रोजमर्रा का लिबास उतारकर दो खुली अनसिली चादरें ओढ़ लेता है और दीवानावार एक इमारत के गिर्द चक्कर लगाने लगता है। इसके बाल और नाखून बड़े हुए हैं लेकिन इन्हें तुरशवाने की इजाजत नहीं है। वो अपने गिरदोपेश के माहौल से बेनियाज और दूसरों के हाल से बेगाना रब की याद में मगन रहता है। नामी जिलहज आती है तो वो बेख्तियार और बाअजलत तमाम मैदान अरफात की तरफ दौड़ने लगता है। अरफात में पहुंचता है तो जोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करता है। मुज़दलिफा में नमाज मगरिब का वक्त आ पहुंचता है तो नमाज नहीं पढ़ता बल्कि इशा की नमाज के साथ मिलाकर पढ़ता है। मना में पहुंचकर मुट्ठी में कंकरिया पकड़े हुए वह गोशे में पत्थर के सतूनों को शैतान समझकर मारता है। आखिर में दीगर अमूर से फारिग होकर सफा और मरवा दो पहाड़ियों के दरमियान तेज तेज दौड़ता है। नंगे सर काबा में दाखिल होना इस हाल में के बाल और नाखून बड़े हुए हैं और बहालत तवाफ दीवानावार चक्कर लगाते जाना, ये सब ऐसी बातें हैं जिनकी कोई रीजन जो है कोई वजह जो है वो अकल के बस में नहीं है। ये सारे मामला तो इश्क जनू और वारफ्तगी और शेफ्तगी के आईनादार है। अकल पूछती है कि इन सब मामूलात की हकीकत और माहियत क्या है, लेकिन इसे किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। लेकिन यही सवाल जब इश्क से पूछे जाते हैं तो जवाब मिलता है कि हज के हर अमल के पीछे मोहब्बत की कोई ना कोई अदा छुपी हुई है जो मरूरे अयाम में जमाना व मकान के किसी नुक्ता पर बारगाही इज़्दी को इतनी पसंद आ गई कि अब इसका मुदावमत के साथ मुस्तकिल जारी और सारी रखना इबादत का दर्जा इख्तियार कर गया। बारी ताला अपने महबूब बंदों की निस्बतें इतनी अजीज हैं कि इनके रंग ढंग और अंदाजो तवार को अपना लेना इबादत करार पाया। हज इन्हीं अफालो अमाल से इबारत है जो मकबूलाने इलाही की किसी न किसी याद से वाबस्ता है।
मनासिक हज का ये फलसफा वो हकीकत कुरान हकीम की इस आया करीमा के बतन से झलकता नजर आता है। अरशाद बारी ताला है सूरह अल बकरा की आया करीमा नंबर 158 है कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का चक्कर लगाए। शहर मक्का की अजमत का सबब बादियुन नजर में रोए जमीन पर आबाद पत्थर और मिट्टी से बने हुए दूसरे शहरों की तरह मक्का की हैसियत भी एक शहर की है। इसे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत और मौलत होने की वजह से दुनिया के दूसरे शहरों पर फजीलत हासिल हो गई। इसी बेमिसाल निस्बत की बिना पर रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, मुझे इस शहर की कसम, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम किया महबूब तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो। सूरह अल बलद आया करीमा नंबर 1 से 2। अरशाद रब्बानी का मफहूम ये है कि मैं इस बेमिसाल शहर की कसम इसलिए नहीं खाता कि इसमें मेरा घर बैतुल्लाह मौजूद है, बल्कि ये इसलिए लायके कसम हो गया कि इसके गली कूचों और खाक के जर्रों को तेरे मुकद्दस तलवों ने छुआ है, जिसकी वजह से ये शहर रश के महरो अंजुम बन गया है। ला उक्सिमु के अल्फाज जो मानी है, अगर ला का कलमा नाफिया मान लिया जाए तो अरबी लुगत के कायदे से इसका मफहूम ये होगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस शहर की कसम ना खाऊं जबकि ए महबूब तू इसमें मुकीम है और इसके गली कूचों को तेरे पाक कदमों से निस्बत है और इसकी अजमत और बरकत तो है ही कसम खाने के काबिल। ला उक्सिमु का दूसरा मफहूम ये होगा कि मैं इस शहर की कसम नहीं खाता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इसकी कसम खाऊं, कि ये शहर अपनी अजमत और बुजुर्गी के एतबार से फी नफ्स ही कोई जाए कसम है ही नहीं, मगर सिर्फ इसलिए कसम खाई जा रही है कि इसे तेरी जाए विलादत होने का शर्फ हासिल हो गया है। और तन्हा ये निस्बत मेरी नजर में इतनी बड़ी है कि बाकी सब निस्बतें इसी के मुकाबले में हीच हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने को सब जमानों से बेहतरीन करार दिया और फिर इसके बाद इस जमाने को जो इससे मुत्तसिल है। जिस तरह मकां को फजीलत इसके मकीन से मिलती है, इसी तरह जमानी एतबार से वो सातें जिन्हें हजूर का कुर्ब हासिल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जमानों पर शर्फ व फजीलत के हकदार और सजावार ठहरे। इसी निस्बत से सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को वो शर्फ सिहाबियत अता हो गया कि बाद के जमानों में आने वाले इसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। खुश तर आ शहरे के आजा दिल बरा अस्त, वो मुकद्दस खित्ताए जमीन जिसको मकानी एतबार से रहमत मुजस्सम फख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से मादी और हिस्सी निस्बत हो गई, इसकी कदरों मंजिलत और शर्फ व फजीलत का कौन हमसर हो सकता है। वो शहर जो आका अलैहिस्सलाम के वजूद मसऊद से पहले यसरब के नाम से मसूम था, आपकी तशरीफ आवरी के बाद मदीनातुन नबी के नाम से शोहरत दवाम पा गया। इस शहर जानवाज की फजीलत में किसे कलाम हो सकता है कि खुद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शर्फ व अफजलियत के बाब में इरशाद फरमाया कि जिस बदबख्त और शकी ने मेरे मदीने के लोगों को तकलीफ और आजार पहुंचाया, खुदा की जात अपनी शान कहारी से इसे इस तरह खत्म कर देगी जैसे पानी में नमक घुल कर खत्म हो जाता है। इसी मजमून में हदीस मुबारक के अल्फाज इस तरह हैं। सही बुखारी की हदीस मुबारक नंबर 252 है कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम से रवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना तैयबा के लोगों के साथ धोखा और फरेब करने वाला यूं खत्म हो जाएगा जैसे नमक में पानी घुल जाता है। सुभान अल्लाह। शहर मदीना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दे दिया। इसकी इज्जत और हुर्मत का सबब बिलाशुबा वो निस्बत उज़्मा है जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतोदा सिफात से है। इसकी जाती फजीलत और किसी कमाल का कोई दखल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार दिया, जिसका सबब निस्बत मुस्तफ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर बाकी सब निस्बतें कुर्बान की जा सकती हैं। बेशक
कुरान हकीम में बैतुल मुकद्दस का जिक्र मुबारक। बैतुल मुकद्दस की सरजमीन भी हर में मर्तबत है। इसकी अजमत और हरमत और तकद्दुस का सबब वो अंबिया कराम और नफूस कुदसिया हैं जो उसकी खाक में आराम फरमा है। इसके दम कदम से इसे वो निस्बत अता हुई कि हमेशा के लिए इसका नक्श लोहे मकाम पर सबतो दवाम का दर्जा हासिल कर गया। कुरान हकीम में बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस और अजमत और बरकत के ज़िमन में इरशाद फरमाया गया। सूरह अल इसरा की आया करीमा है कि इस बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द हमने बरकत रखी ताकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरह अल माइदा की आया करीमा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, पाक सरजमीन में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। निस्बत ख्वाह ज़मानी हो या मकानी, इश्क व मोहब्बत का तकाजा ये है कि इसके जिक्र का चर्चा अंजमन दर अंजमन होता रहे। गाहे गाहे बाज ख्वां ई किस्साए पारी नारा, फराइज़े नमाज़े पंजगाना से अंबिया की निस्बत। खुदाई बुजुर्गों बरतर की ये आदत मुबारका रही है कि वह अपने बरगजीदा और मकबूल बंदों के वो अमाल और वारदातों कैफियत जो इसकी बारगाह में संदे कबूलियत से शर्फयाब हुए, इन्हें इसलिए शामिल इबादत कर लिया कि इसकी याद अबद अल इबाद तक दोहराई जाती रही। चंद मिसालें दर्ज झेल हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबूल तौबा पर जब शुक्राने के तौर पर दो गाना नफल अदा किए तो वो फजर का वक्त था। बारी ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि दो गाना फर्ज नमाज फजर की बुनियाद बना दिए गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फिदिया अजीम के कबूलियत पाने पर शुक्राने के 4 नफल अदा किए, इस वक्त जोहर का वक्त था। बारी ताला ने इनके इस शुक्राने पर पसंदीदगी का इजहार फरमाया और इन्हें उम्मते मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज जोहर के 4 फर्ज करार दे दिया। हजरत अजीज अलैहिस्सलाम पर 100 साल तक मौत तारी रही। जब इन्हें हयात नौ नसीब हुई तो उन्होंने 4 नफल बतौर शुक्रिया अदा किए। चूंकि ये वक्त असर का वक्त था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 रख्तों को नमाज असर के फर्ज करार दे दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तवील अलालत के बाद सेहतयाबी नसीब हुई तो वे 4 नवाफिल अदा करने के लिए खड़े हुए। 3 रकत अदा कर चुके और चौथी रकत के लिए उठना चाहा, लेकिन नकाहत की वजह से उठ ना सके, लिहाजा उन्होंने 3 रकत पर इक्तफा कर लिया। क्योंकि ये वक्त मगरिब का वक्त था, बारी ताला ने इनकी 3 रकतों को शर्फ़े पिज़ीराई बख्शते हुए इन्हें नमाज मगरिब के फर्ज बना दिया। सुभान अल्लाह। इशा के 4 फराइज की निस्बत आका अलैहिस्सलाम से है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज अदा की तो इशा का वक्त था, चुनाचा वो नमाज इशा की बुनियाद ठहरी। सुभान अल्लाह। मकबूलाने इलाही के इस्तरारी अफ़ाल मनासिक हज की बुनियाद बन गए। बाज़ औक़ात अल्लाह के किसी बरगजीदा और मकबूल बंदे से इस्तरारी तौर पर ऐसे अफ़ाल का सदूर हो जाता है जिनका बज़ाहिर इबादत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इनका वो अमल बारगाहे इज़्ज़ी में इस कदर पसंदीदा होता है, अगरचे बज़ाहिर इससे इबादत का कोई पहलू नहीं निकलता, ताहम इसे इज्तिमाई इबादत का हिस्सा बना दिया जाता है। इसकी मिसाल हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का पानी की तलाश में दीवाना वार सफा और मरवा 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना था, जिसे वकू पजीर हुए सदियां बीत गईं, लेकिन बारी ताला को अपनी इस प्यारी बंदी की यह अदा इतनी पसंद आई कि इसे आलमगीर इज्तिमाई सतह पर मनासिक हज का हिस्सा बना दिया। जहां तक हज के बुनियादी मनासिक व अरकान का ताल्लुक है तो हजाज का मैदान अरफात में हाजिर हो जाने का नाम ही हज है, यानी बगैर किसी नफली इबादत और खुतबा हज के महज मैदान अरफात में हाजिरी ही फर्जियत की अदायगी के एतबार से हज का दर्जा रखती है। सुभान अल्लाह। इसके अलावा बाकी सब अमाल व वाजिबात सुनन और मुस्तहिबात के दर्जे में आते हैं। अरफात का लुग़वी मानी पहचानने का आता है और ये इस यादगार मुलाकात की अलामत है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान जन्नत से निकाले जाने और तवील अरसा की जुदाई के बाद इस मैदान में हुई, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। बारी ताला ने अपने इन 2 मकबूल बंदों के इस मिलाप की इस याद को ताअबद जिंदा और जावेद रखने के लिए हर साल
नामी जिलहज को हज के लिए आने वाले नफूस को इस मैदान में हाजिरी को मुनासिक हज की बुनियाद करार दे दिया। सुभान अल्लाह। ज़िब्हे अजीम की याद। मुकामे मना पर फरजांदाने तौहीद के अजीम इज्तिमा की कुर्बानी इस मंजर की याद ताज़ा करने के लिए है कि जब मंशाए इज़्दी की तामील में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदा की रजा के लिए कुर्बान कर देने के लिए इस मैदान में ले आए और बाप बेटे के दरमियान मुकम्मल मफाहमत के बाद, रजामंदी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हल्कूम पसर पर छुरी चला दी थी। ये अजीम कुर्बानी जिसे ज़िब्हे अजीम के नाम से याद किया जाता है, बारगाहे खुदाबंदी में शर्फ़े कबूलियत से नवाजी गई और फिदिये के तौर पर एक दुम्बे को कुर्बान कर दिया गया। इस यादगार वाक़े को दवाम बख्शने के लिए हुज्जाज को हुक्म दिया गया कि वह 10वीं ज़िलहज्जा को अपने हाथों से कुर्बानी के जानवर इस तारीखी मैदान में लाकर ज़िबा करें। मनासिक हज खलील व फर्जंदे खलील अलैहिमुस्सलाम की यादें हैं। अगर हम बनज़रे गायर मनासिक हज का जायजा लें तो हम पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि मनासिक व अरकाने हज का कोई ना कोई ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंद रशीद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात से जरूर निकल आएगा। मसलन यानी कंकरियां मारने की जो रस्म है रमी, इस वाक़या की यादगार है कि जब बाप बेटा फरीजा कुर्बानी अदा करने की खातिर जा रहे थे, रास्ते में शैतान हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए आ गया। उनसे कहने लगा, तेरा बाप तुझे कत्ल करने की नीयत से जा रहा है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस शैतानी बहकावे का जिक्र हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया तो उन्होंने शैतान को कंकरियां मारी ताकि इसे पता चल जाए कि इसका कोई वार हमारे इरादे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कंकरियां मारने का फेल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में इतना महबूब और पसंदीदा ठहरा कि इसे ता क़यामत के उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनासिक हज के ज़िमन में इबादत का हिस्सा बना दिया गया। सुभान अल्लाह। जब तक हाजी इन अलामती शैतान को कंकरियां ना मारे, फरीज़ा हज की तकमील नहीं हो सकती। इस फेल की अकली वजाहत देना मुमकिन नहीं, क्योंकि अकल और मंतक इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाएगी। इसी तरह लिबास का मामला है। तमीर काबा के वक्त दोनों बाप बेटा 2 सादा चादरें ज़ेब-तन किए हुए थे। ये लिबास जो इंतहाई सादगी का मुरक्का था, खुदा की जात को इतना पसंद आया कि हुज्जाज को हुक्म दिया गया वो अपना मखसूस और इलाकाई फैशन के मुताबिक सिला हुआ लिबास उतार फेंके और फकत 2 चादरें ओढ़ लें, जिन्हें अहराम का नाम दिया गया। अब दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए लोग अहराम की चादरों से जिस्म ढांप कर सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत इस्माइली का इत्तबा करते हुए एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। ऐसे में हरम बैतुल्लाह में सब नंगे सर हाजिर होते हैं। बावजूद इस बात के कि आम हालात में मसाजिद में नंगे सर इबादत करना मायूब और खिलाफे सुन्नत मुतसव्वुर होता है, ताहम खाना काबा में जहाँ खुदाए बुजुर्ग बरतर का जलालो की बिरियाई अपने अरूज पर कार फरमा नजर आता है, नंगा सर इज्जो खाकसारी और फरोतनी की इलामत है, जो रब्बुल इज़्ज़त की निगाह रहमत में बगायत दर्जा पसंदीदा है। इसी तरह यहाँ सर के बालों और नाखूनों का बढ़ाना भी सुन्नत इब्राहिमी की ही पैरवी है। अगरचे इन बातों की भी अकल कोई वजाहत नहीं दे सकती, ताहम मकबूलाने इलाही से मंसूब होने की वजह से वो अल्लाह की नजर में इतनी पसंदीदा है कि इन्हें मनासिक हज का दर्जा अता कर दिया गया। अब इन्हें अपनाए बगैर हज मुकम्मल ही नहीं होता। तवाफ में अकड़ कर चलने का अंदाज, काबातुल्लाह के गिर्द 60 चक्कर लगाना, जिन्हें उर्फ़े आम में तवाफ से मौसूम किया जाता है, मनासिक हज का अहम हिस्सा है। हाजियों को हुक्म है कि वो पहले 3 चक्रों में दौरान तवाफ अकड़ अकड़ कर चले। क्या अजीब बात है कि मामूल के हालात में अकड़ कर चलना इतराना, गुरूर, तकब्बुर और सरकशी की अलामत है, जो अल्लाह की नजर में इंतहाई नापसंदीदा और कबीह अफ़आल है। लेकिन हज के मामला में बरअक्स अमल है।
रवायात के जरिए हम तक जो इसकी हिकमत पहुंची वो ये है कि जब मुसलमान हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मक्का से मदीना हिजरत कर चुके तो मुसलसल जहाद और रियाजत और मुशक्कत की बिना पर इनके जिस्म दुबले और कमजोर हो गए थे। जब सुलह हुदैबिया के बाद मदीने से उम्रा करने के लिए मक्का पहुंचे तो इनकी चाल डाल से निकाहत का इजहार होता था। तवाफ़े काबा के दौरान इन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलते देखकर कुफारे मक्का ताना जनी करने लगे कि मुसलमान मक्का में तो खाते पीते और खुशहाल थे, मदीने में जाकर इनकी हालत इतनी अबतर हो गई कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा। आका अलैहिस्सलाम को काफरों की ताना जनी और उनकी इस खंदा व इस्तेहज़ा की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि वो काफरों की बात गलत साबित करते हुए तवाफ के दौरान अकड़ अकड़ कर और कंधे मटका मटका कर चले। इससे ये अंदाज मुनासिक हज में शामिल हो गया। सुभान अल्लाह। अगरचे इसके बाद मामले की बिसात यकसर पलट गई और सरजमीन हरम को कुफार मुशरिकीन के वजूद से खाली हुए सदियां बीत चुकी हैं। बेशक मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाने का हुक्म। हरम काबा में वो मुकाम जहां अल्लाह के खलील जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लगे थे, इसे नमाज के लिए मुख्तिस करने और जाए नमाज बनाने का हुक्म हुआ। जैसा कि अहले ईमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सूरह अल बकरा की आया करीमा नंबर 125 है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। अब जब तक हुक्म इज़्ज़ी के तहत इस मखसूस मुकाम पर 2 रकत नमाज ना अदा की जाए तवाफ़े काबा की तकमील नहीं होती और हज नामुकम्मल रहता है। यूं तो हरम की सारी जमीन मुकद्दस और मोहतरम है, लेकिन अल्लाह को इस जगह से जहां इसके खलील के कदमों ने मस किया था इतनी मोहब्बत हो गई कि वहां सारी खुदाई को सर बसजूद होने का हुक्म दिया। सई सफा व मरवा। सफा व मरवा मक्का में 2 पहाड़ियां हैं जिन्हें अज़रुए इरशाद रब्बानी शायर अल्लाह करार दिया गया है। कुरान हकीम में फरमोदे खुदाबंदी है सूरह अल बकरा की आया करीमा नंबर 158 कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। दुनिया के लाखों पहाड़ों में से सिर्फ सफा और मरवा को खुदा की निशानियां करार देने की हिकमत क्या है? इसके पीछे वो दास्तान है जिसका मरकजी किरदार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा है, जिन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म इज़्ज़ी के मुताबिक इस वीरान वादी में छोड़कर चले गए। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी शीरख्वार नन्हे से बच्चे थे। इन्हें शिद्दत की प्यास महसूस हुई तो माँ की ममता बेकरार हो गई। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा अपने लखते जिगर को जमीन पर लिटाकर दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में दीवानावार दौड़ने लगी कि शायद कहीं पानी का चश्मा मिल जाए। इस इस्तराब और परेशानी की कैफियत में उन्होंने कई चक्कर लगाए और वो इस ख्याल से बच्चे को अपनी निगाह से ओझल भी नहीं रखना चाहती थी कि कहीं कोई बेड़िया वगैरह ही उठाकर ना ले जाए। खुदाए जुल जलाल को अपनी इस प्यारी बंदी की यह अदा इतनी पसंद आई कि सफा और मरवा के दरमियान सई को मनासिक हज में शामिल करके रहती दुनिया तक हर आज़िम हज के लिए लाजिम करार दे दिया गया। इस दास्तान खुश अंजाम का इख्तिताम इस तरह हुआ कि कमसिन और नौनहाल इस्माइल ने शिद्दत प्यास से जमीन पर एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने पथरीली जमीन के नीचे से पानी का चश्मा जारी कर दिया, जो हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी जारी सारी है और एक जहान इससे मुस्तफीद हो रहा है। ये चश्मा जमजम के नाम से जुबान ज़द खासो आम है। आब जमजम बहुत सी बीमारियों के लिए शफा है और इसके पीने के आदाब भी हैं कि इसे बावुजू होकर खड़े होकर पिया जाए, जबकि आम पानी का खड़े होकर पीना सुन्नत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है। ये इसलिए कि इस पानी को जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निस्बत होने की बिना पर दुनिया के तमाम पानियों पर फजीलत हासिल हो गई। सुभान अल्लाह। कुर्बानी के जानवर भी शायर अल्लाह हैं। यूं तो दुनिया में हर जगह अल्लाह के नाम पर सदका और खैरात के लिए जानवर ज़िबा किए जाते हैं, लेकिन ज़बीह अल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से निस्बत होने की बिना पर मुकाम मना पर कुर्बानी के लिए ज़िबा किए जाने वाले जानवरों की हैसियत मुनफरिद और जुदागाना हो गई
और इन्हें इस खास निस्बत से जो शायर अल्लाह का दर्जा दिया गया, जैसा कि इरशाद रब्बानी है सूरह अल हज की आया करीमा नंबर 36 है कि हमने इन जानवरों को तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से किया। इस तरह हजर अस्वद अपनी नोयत के एतबार से आम पत्थरों की तरह एक पत्थर है, लेकिन चूंकि इसे आका नामदार हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हरम काबा के अंदर नस्ब फरमाया और अपने मुकद्दस लबों से इसे बोसा दिया, हजर अस्वद को इस निस्बत से दुनिया के तमाम पत्थरों पर फजीलत हासिल हो गई। चुनाचे हजर अस्वद का एहतराम और इसे बोसा देना शामिल मनासिक हज है। हरफ आखिर। और अगर हम गौर करें तो मनासिक हज के मुतालिया से यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि शरीयत मुताहिरा ने अज नुए इबादात दो किस्म के अमाल बयान किए हैं। पहली किस्म में वो अमाल आते हैं जो फी नफ्से ही इबादत करार दिए गए, जैसे नमाज और रोजा। दूसरी किस्म में वो अमाल शामिल हैं जो हर चंद अपनी ज़ाहिरी नोयत के एतबार से इबादत के दर्जे में नहीं थे, लेकिन अल्लाह के मकबूल और बरगजीदा बंदों से मंसूब होने की वजह से खुदा की नज़र में महबूबियत का वो मुकाम मिल गया कि इन्हें मंशाए एज़दी के तहत दोहराए जाते रहना ऐन इबादत करार पाया। तमाम मनासिक हज का यही फलसफा और यही हकीकत है। अकल और मंतक इनकी तह तक नहीं पहुंच सकते कि मकबूलाने इलाही के अंदाज़ो तवार और महबूबाना अदाएं इश्क मस्ती और वारफ्तगी की आयनादार होती हैं। मनासिक हज के ज़िमन में शायर अल्लाह की ताज़ीम दिलों के तकवा का मौजब होती है, लिहाजा अक्लो मंतक के तकाज़ों को पसे पुश डालकर इनके आगे फरते अदब से सरे तस्लीम खम कर देना ही मनासिक हज का तकाज़ाए अव्वलीन है। मज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी पर आज का जो हमारा मौजू था उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह कल इसी किताब के अगले चैप्टर की रीडिंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।